हेलो। लाल दागे सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, बीच में से रास्ता बना के रखें। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट लाइव दिखाया जाएगा, लाइव आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल दागे सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल दागे सरकार की। धाम पे आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी माता बहनों को आशीर्वाद दें। भगवान भैरवनाथ, रुद्र सभी को आशीर्वाद दें। आज सप्ते का अंतिम दिन दरबार का संडे रहता है। आज मैं विशेष तौर से जो जानकारी आपको देना चाहूँगा, प्रथम जो आपके लिए सूचना है कि बारिश के कारण जो रास्ते की समस्याएं थी वो अब लगभग सोल्व हो गई है।
जो भी धाम पे आना चाहते हैं, रास्ते का समस्या अब ठीक है। जहाँ भी परेशानियां थी उसको दुरुस्त किया गया है। तो जो भी आना चाहे वे धाम पर आ सकते हैं। बारिश भी रुकी हुई है, तो आप, अगर आपका टिकट बन गया है और आहार लेने के लिए, सरकार के दर्शन करने के लिए या शुक्रिया अदा करने आना चाहते हैं, तो आप निसंदेह आ सकते हैं। इसके अलावा एक और समस्या बढ़ती जा रही है, जो आपको उससे सावधान होना है। कोई हमारे धाम के नाम से फोन करते हैं आपको और आपसे ऑनलाइन पैसा डलवाते हैं, हवन के नाम पर, पूजा के नाम पर, ऑनलाइन आहार दवा भेजने के नाम पर। ये सब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ना तो ऑनलाइन आहार दवा भेजा जाता है और ना ही आपसे पूजा हवन के लिए पैसा मांगा जाता है, और आगे से आपको कोई फोन नहीं करता है। इस धाम से आगे से अगर किसी कोई फोन आ रहा है आपको, तो ये निस्संदेह फ्रॉड है। क्योंकि आप लोगों के वैसे ही इतनी सारी माताएं बहनें यहाँ फोन करती है, उनके उठाने में ही मुश्किल हो जाता है, तो आगे से रिटर्न फोन करना तो असंभव है। तो कोई आपको आगे से फोन कर रहे हैं कि हम आपको वहीं आहार भेज देंगे, वहीं लाल धागा भेज देंगे, आपको अलग कुछ तरीके बता रहा है, या हमारे जैसे ही कुछ तरीके बता रहे हैं, हमारे जैसा बोलने की और हम ही से बात करने का दावा कर रहा है, तो ये सब बिल्कुल फ्रॉड है। इनसे बचे, किसी को ऑनलाइन पैसा ना दे, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब हम आज संडे के दिन आहार के बारे में विशेष जानकारी रहती है, तो आज आहार के बारे में सर्वप्रथम जो घर से संकल्प ले रहे हैं उनका आहार क्या है। जो धाम पे नहीं आ पा रहे हैं और घर से ही दीपक जला रहे हैं, उनको भी अपना भोजन, अपनी दिनचर्या चेंज कर लेनी चाहिए। कैसे? आपको सर्वप्रथम प्रकृति से जुड़ना है। संसार के सारे प्राणी जो इस धरती माता पे जन्म लिए हैं, सब सूर्य उदय से पहले जग जाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बिजनेस, अपने वर्क या आलस की वजह से लेट जगता है। तो हमें 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। सर्वप्रथम ये चीज करें। उसके बाद आप गुनगुना पानी पिए, और पानी पीने के तुरंत बाद कुछ ना ले, कुछ थोड़ी देर वेट करें, और आहार चल रहा है तो फिर 10-15 मिनट बाद आप आहार ले, फ्रेश होने के बाद। आहार लेने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आपका आहार नहीं भी चल रहा है, तो आप एक तुलसी का पत्ता खा सकते हो, अगर तुलसी है घर में तो। या फिर आप जो भी नाश्ता करते हो वो कम से कम पानी पीने के 2 घंटे बाद करें। आपको सात्विक भोजन करना है।
आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। आपको मांस, अंडे, मछली, फास्ट फूड, तेल से तली हुई चीजें, तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। आपको दाल चावल रोटी खा सकते हैं और फलाहार ले सकते हैं। हरी सब्जियां सब खा सकते हैं। हरी सब्जियों को आप जो मार्केट से आती है उनको 10 से 15 मिनट नमक के पानी में गला दें, फिर उनको निकाल के फिर धो के फिर सब्जी बना लें और तेल का प्रयोग कम करें, उसका प्रयोग करें। एक आदत अपनी बना ले कि पूरे दिन बार बार ना खाएं। एक निश्चित समय पर भोजन करें, सुबह और शाम, और निश्चित समय पर जगें, निश्चित समय पर सोएं। 9 से 10 बजे के आसपास या 11 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए। दीपक आरती, प्रभु से प्रार्थना, भगवान की भक्ति, गुरु से वंदना, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करने पर उत्तम फल देती है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे सनातन में बहुत महत्व है इसका। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास का जो टाइम रहता है, सूर्य उदय से होने से पहले का, और 4 बजे के शुरू हो जाता है 4 साढ़े 4 से। तो ये सबसे उत्तम समय है भगवान को पुकारने का, उनसे प्रार्थना करने का, उनसे निवेदन करने का, उनको रिझाने का। और शाम को भी संध्या ढलते वक्त या ढलने के कुछ देर बाद, थोड़ा सा अंधेरा होने लगे 7 बजे के आसपास, शाम के टाइम में वैसे 9 बजे तक भी आप कर सकते हो, लेकिन दीप आरती, पूजा आराधना, संध्या वंदन जित जैसे भी हो सके भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूखे पेट या भोजन कर लिया तो कम से कम 3 घंटे बाद, क्योंकि जब भोजन कर लेते हैं तो प्राणों को भोजन को पचाने में जोर लगाना पड़ता है। तो हमारी आंतें जब काम करती है, थोड़ा मेहनत करती है, तो हमारा ध्यान भंग होता है। तो भूखे पेट, खाली पेट अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें तो थोड़ा सहज लगेगा और मन जुड़ने में सही रहेगा, परेशानियां कम होगी। जब आप एकांत में प्रभु की आरती सुन रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, कोई बाहर से आपको आवाज ना आए, कोई आपको बुला ना रहा हो, आपको कुछ कह ना रहा हो, तो दूसरे साउंड से बचे। कम से कम आरती खत्म होने के बाद भगवान की जो तस्वीर आपने लगाई है उसके सामने कम से कम 5 मिनट बैठे, बिल्कुल शांत मन से, सीधे गर्दन रखे, रीढ़ को सीधा रखे, शांत बैठे बिल्कुल, और लंबी सांस ले, रोके, और बार बार मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें। आरती में आपने कर ही लिया, संध्या वंदन कर ही लिया, आराधना कर ली, उसके बाद कम से कम 4-5 मिनट बिल्कुल शांत बैठे, जैसे आप सबसे कनेक्टिविटी हटा के केवल लाल धागी सरकार से जुड़ रहे हो। ये आपको केवल 4-5 मिनट करना है, रोज डेली करना है। लंबी सांस भर के फिर छोड़ना है, ऐसे 4-5 मिनट करना है और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करनी है। ये आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना, आरती करने के बाद। आहार में आपको बता ही रहा हूं कि आपको सात्विक भोजन करने हैं और एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि 9-10 बजे के आसपास भोजन करना है। शाम को भी सूर्य अस्त होने के आसपास भोजन कर लेना है, लेट तक, देर तक भोजन नहीं करना है। आप सप्ते में एक दिन ऐसा तय कर लीजिए जिसमें आपको केवल और केवल फल आहार ही लेना है या हरी सब्जियों का सलाद लेना है। उस दिन आपको चाहे शाम को भोजन कर ले, ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता तो
सुबह फलाहार ही लेना है और शाम को लेट तक आप 6-7 बजे भोजन कर सकते हैं। या फिर एक दिन पूरा ही ऐसा रखें कि अपन को फलाहार ही लेना है। ऐसे करके महीने में 2-4 सप्ताहों में 4 उपवास हो जाएंगे, जिसमें केवल फलाहार लेना है और कुछ नहीं लेना। फलाहार भी जो देरी से पचने वाले हैं वो ना ले। सहज और आरामदायक, जैसे खीरा है, टमाटर है, सेव है, अनार है। केला थोड़ा हार्ड होता है, कम मात्रा में खा सकते हैं। और भी कोई फल हो जो नॉर्मल मात्रा में आप खा सकते हो। खटाइयाँ बिल्कुल कम लेनी है, खटाई ना ले, बहुत कम ले। चाय बिल्कुल भी बंद करें, बिल्कुल छोड़ दे चाय को। माताओं बहनों को बड़ा प्यार होता है चाय से। सब कुछ छोड़ना संभव है, चाय छोड़ना बड़ा कठिन है। कुछ दिन आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन चाय भी छूट जाएगी। तो आप इसको अवॉइड करें। पुरुषों में अगर किसी नशे की आदत है तो कुछ समय के लिए बंद करें। आपको नील स्पम है, लो स्पम है, स्पम काउंट वाली कोई भी दिक्कत है, इन्फेक्शन है, आपको अगर गाय का दूध मिल जाए, उसमें 1 चम्मच घी डालिए और थोड़ा सा जरा सा आधा चम्मच से कम हल्दी डालिए और उसको रात को घोट के आप उसको पीजिए। चाहे आपके पास आहार नहीं है, उसको लीजिए, आपकी वैसे ही ये समस्या दूर हो जाएगी। चाहे आपको बिल्कुल जीरो स्पम आ रहे हैं, स्पम बनने लगेंगे और प्रभु का आशीर्वाद होगा। और अगर यहाँ का आहार चल रहा है तो सुबह के वक्त आहार को दिया जाता है, शाम को भी अगर हमने लिखा है तो वो लें। सुबह के वक्त उस आहार में 1 चम्मच, आधे चम्मच से शुरू करते हैं और उसमें आधा चम्मच घी और दूध में मिक्स करके घोट के ठंडा नॉर्मल करके पीना होता है। फिर धीरे धीरे 1 चम्मच तक ले जा सकते हैं। कोई भी आहार शुरू करने से शुरुआत में आधे चम्मच से ही शुरू करना है। आपको अपनी बॉडी को चेक करना है कि मेरा शरीर इस आहार को कैसे मान रहा है। शुरू में थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करना, फिर अगर 1 चम्मच बताया है तो पूरा 1 चम्मच ही लेना है। जिन बहनों को पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, वे बहनें महीने में कम से कम 3-4 बार चेक जरूर करें। टेस्ट कार्ड ला के रखें, संकल्प लें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु की वंदना करते हुए उनसे क्षमा मांगे, अपने किसी भी कर्म के कारण अगर मुझे रोका है, और फिर आशीर्वाद मांगे और फिर चेक करें। पीरियड अगर जिन बहनों के 2 से 3 महीने में आते हैं और आहार चल रहा है तो चेक करते रहें। अगर आहार लेने के बाद भी 4-5 महीने हो गए, पीरियड रुका हुआ है, आहार से भी नहीं आ रहा है, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले। नेगेटिव है तो फिर मेडिसिन ले पीरियड लाने वाला। पीरियड लाने के लिए जो आपको मेडिसिन देती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, उससे लेके आप पीरियड एक बार ला सकते हैं। पीरियड आ गया, उसके बाद क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद फिर से 3 टाइम वही पानी वाला आहार जो यहाँ का दिया गया है उसको लें और लगातार उसको लेते हुए भोजन की दिनचर्या सही रखें और बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हुए चेक करें। अचानक से 2 लाइन प्रकट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव कैसे आ गया। बड़ा अद्भुत होता है ये। तो आहार का पूरा लाभ लें। जिनको दूध वाले आहार से पीरियड के फ्लो कम हो रहे हैं तो वो दूध वाला आहार की मात्रा कम कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। जिन बहनों को मिसकैरेज की शिकायतें हैं, खराब होने की शिकायतें हैं, वे उस दूध वाला आहार जो यहाँ से दिया जाता है रक्षा कवच, उसको एक टाइम से शुरू करें, आधे चम्मच से, और जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ने लगे 3.5 महीने के बाद उसको 2 टाइम कर सकते हैं और अनवरत उसको आपकी डिलीवरी की तारीख से 4-5 दिन पहले तक ले सकते हैं। वहां तक इस आहार को ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे
आपको बच्चा खराब होने से रोकने में काफी लाभ मिलेगा। और एक कमर का धागा भी दिया जाता है, वो भी आप पॉजिटिव आने के बाद उसको कमर में बांध दें। आपको आहार लेते हुए प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन चल रहा है तो उस आहार से मेडिसिन का 2 घंटे का गैप रखें, 2 घंटे का डिस्टेंस रखें और आप आराम से लें। उसे कोई डर नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पीरियड रेगुलर है या 2-5 दिन ऊपर नीचे, 10 दिन ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसी बहनों को हम एक गुड़ वाला आहार भी देते हैं। तो जिन्होंने 2-4 महीने पानी वाला आहार ले लिया, दूध वाला भी ले लिया और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार धाम पे आके वो 3 दिन का गुड़ वाला आहार भी आप ले सकती हो, उसका भी बड़ा लाभ है। पुरुषों में हम चेंज करके भी देते हैं। अगर आहार लेते हुए कुछ गर्मी सा लगे, कुछ दिक्कतें लगे तो उसको कम करें या बंद करें और फिर से शुरू करें, जैसे आपको सहज लगे वैसे लें। बहनों को पीरियड अगर 2 टाइम आने लगा आहार लेते हुए तो एक बार बंद करें और फिर से थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। जिन बहनों को ओवर ब्लीडिंग या हेवी ब्लीडिंग होती है उनको विशेष तौर से वजन उठाने के काम कम करने चाहिए, वजन का मेहनत का काम करना चाहिए। पॉजिटिव होने के बाद भी मेहनत का काम कम करना चाहिए, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और आपको मिसकैरेज की शिकायत या कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो आप ये पक्का ध्यान रखें, बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती, हार्ट बीट आके चली जाती है। इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, आपको कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा के कारण है तो आप दीप जलाना बिल्कुल बंद ना करें। आप आराधना, संध्या वंदन, आरती करना चालू रखें। आप बिल्कुल भी नहीं छोड़े इसको। ये आप अगर अनवरत चालू रखेगी तो जैसे दीप जल रहा है वैसे आपके बच्चे की धड़कन भी लगातार चलती रहेगी। प्रभु की कृपा है लाल धागे सरकार की कि आपके बच्चे को सही से जन्म होगा। और आपके बच्चे में अगर कुछ विकृतियां भी बताई है डिलीवरी में तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपको बच्चा स्वस्थ और चिरायु लंबी उम्र के साथ जन्म लेगा। आपको बच्चा होने के बाद भी बच्चे को कुछ दिक्कतें हैं तो आप जब भी वक्त मिले धाम पर बच्चे को लाएं, आशीर्वाद दिलाएं और लाल धागा जो आपको दिया है वो लाल धागे सरकार को फिर से सुपुर्द करें कि प्रभु ये बच्चा आया है, ये आपका लाल धागा है, ये आपको सौंप रही हूँ। वापस लौटाएं लाल धागे को और फिर से प्रभु का धन्यवाद करें। थोड़ा लंबा हो गया है तो अब हम आगे की तैयारियां करेंगे। वो बहने हमारे बीच जिनको आशीर्वाद हुआ, तारा मुकेश शर्मा, मेड़ता सिटी, नागौर, राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो बताए, अंडे कम बनते हैं। आपको एक बार धाम पे आए और 10 साल से बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सोनी सत्येंद्र कुमार गुड़गांव हरियाणा से है। आपको एक सही नहीं बनते और एक बार धाम पे आए, आपको भी 9 साल से बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। रूबी राधा राय, सीतामढ़ी बिहार से। आपको लो स्पर्म है। आपको एक बार धाम पे आए, पीरियड कम आते हैं और बच्चे आके मिस हो जाते हैं। आपको फिर से 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ऐसे केसेज में जिनको बच्चा डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी में ही या डिलीवरी के बाद बच्चे फिर से चले जाते हैं, बच्चे डेथ हो जाते हैं, ऐसी बने लाल धागी सरकार की आरती करें, प्रार्थना करें। हो सकता है किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण ऐसा हो या कोई भी कारण रहा हो, प्रभु की कृपा है आपका बच्चा स्वस्थ होगा और चिरायु होगा। तो आप चाहे कहीं से भी इलाज ले रहे हैं, प्रभु को दीपक जलाएं
और प्रार्थना करें। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, शुगन मुकेश, जीतापुरा, झालावाड़, राजस्थान से। आपने एक बार आई करवाया, वो फेल हुआ। आप एक बार धाम पे आई और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरिता कनौजिया, सोनू कनौजिया, बलिया, यूपी से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल है, एक बार आए थे धाम पर और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कुमारी डब्लू कुमार, आजमगढ़, यूपी से है। आपको पीसीओडी सिस्ट बताए हैं, पीरियड के फ्लो कम है, एक बार धाम पे आए, 3.5 साल बाद आशीर्वाद आ गया। कंचन संतोष, दरभंगा, बिहार से। आप एक बार धाम पे आए, 6 साल की बेटी के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी अशोक, आगरा, यूपी से है। हार्मोन इनबैलेंस है, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड आपके 20 से 25 डेज में ही जल्दी आ जाते हैं। आपने 2 से 3 महीने से लाइव वीडियो फॉलो किया और घर बैठे ही पहली बार 8 वर्ष बाद लाल रंगी सरकार का आशीर्वाद। ये केवल प्रभु से प्रार्थना करने मात्र से 8 साल बाद पॉजिटिव है। तो आपको पूरे हृदय से, उत्तम भाव से जुड़ना है। जुड़ने के बाद भी रिजल्ट रुके हुए हैं तो आप प्रभु को मन ही मन बार बार कहें, बार बार उनको अपनी पुकार भेजें कि हे दयालु, क्या मेरे लिए ही तेरे घर में गाठा है? पूरे विश्व की बहनों को घर बैठे आशीर्वाद दे रहे हो, एक नजर मेरी तरफ भी करिए प्रभु। हे दयालु, मुझ पर भी दया कीजिए। मेरा प्रारब्ध अगर खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे हाथ में है, तुम दया करो या ना करो, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, तुम्हारी आरती कर रही हूँ, तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, तुमसे एक मेरी गोद भरने के लिए प्रभु मांग रही हूँ, एक बार दया करो और मुझे आशीर्वाद दो। इस बार बार संकल्प करें, जरूर सुनेंगे, कभी न कभी तो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। एक और आशीर्वाद, श्वेता किशन सिंह, आजमगढ़, यूपी से। आपको एमएच लो बताए थे, आपने भी घर से ही दीपक आरती एक टाइम किया और आपको घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। जिन भी बहनों को आरती से, संकल्प से और लाल धागी सरकार की आराधना से या आहार लेते हुए जैसे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, आप कमेंट में लिख के आपका मैसेज दें कि मुझे इतने दिन आहार लेने से या आरती करने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से, संध्या वंदन करने से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो उससे दूसरी बहनों का भरोसा, श्रद्धा, विश्वास बढ़ेगा और वो भी तैयारी करेगी और फिर से संकल्प करेगी और उनका पॉजिटिव आएगा। जब दीप जलाते हैं हम तो हमारा मन कहीं और घूमता है, जब हम आरती करते हैं तो मन नहीं लगता, इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। जब हम प्रभु से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई आके बोलता है कुछ नहीं होने वाला, इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। संसार के सबसे बड़ी महाशक्तिशाली कर्ण के सारथी बन के सल्ले जो बैठे रहते थे, उनके साथ रथ चलाते थे, उन सल्ले का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। कैसे? वो ऐसे कि एक तरफ अर्जुन को बार बार श्री कृष्ण कह रहे थे, अर्जुन तू युद्ध कर, हार जीत की चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। और इधर सल्ले बार बार यही कहता रहता है इतने बड़े महाशक्तिशाली कर्ण को, तू नहीं जीतेगा, तू हारेगा। तेरे सामने साक्षात श्री कृष्ण हैं जो रथ चला रहे हैं अर्जुन का,
और अर्जुन महाशक्तिशाली है, उसके पास गांडीव है, उसके पास दिव्यास्त्र है। तो ऐसा बार बार शल्य कहता रहता था, और उसी शल्य का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। उसने गिरा दिया कर्ण को और हरा दिया। आपको जो ऐसा कहते हैं कि नहीं होगा, आपको जो ऐसा कहते हैं ऐसा करने से क्या होने वाला है, आपको जो ऐसा कहते हैं दीप जलाने से कुछ नहीं होगा, आपको दीप जलाते वक्त मन नहीं लग रहा है, आपको वाइब्रेशन हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, या कोई और कह रहा है, तो इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है, इसी का नाम नकारात्मक सोच है। ये बड़ा प्रभाव डालती है, ये रोक देती है जहां हम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। और उस लक्ष्य को रोकने के लिए प्रकृति का ऐसा सिस्टम है कि ये स्वतः ही है, ये अपने आप ही है। तो इससे बचने के लिए अपन को अभ्यास की लगाम लगानी पड़ेगी। मन को अभ्यास बार बार प्रयत्न का नाम है, बार बार कोशिश का नाम है। बार बार अभ्यास करके अपने मन को एकाग्रचित करके लाल धागे सरकार की आरती में लाके खूंटा गाड़ के बांध दीजिए कि यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। कितना ही भटक लिया, पूरे संसार में भाग लिया, उस मन को पकड़ के लाइए और प्रभु की आरती में लाके खूंटा गाड़ के सांकल से बांध दीजिए। अदृश्य मन की सांकल से, बुद्धि रूपी सांकल से उसको बांध के आरती में जोड़िए और उसको यहीं लाके बार बार पटकिए। जब ये मन जुड़ने लगेगा, प्रभु से प्रार्थना करते हुए भाव विभोर होके उत्तम भाव से प्रभु को पुकारने लगेगा, तो क्यों नहीं सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। इनको सुनना ही पड़ेगा और आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की।